यार पाकिस्तानियों, अब मैं इंडिया के साथ हूं। यार तुसी इंडिया दी एक गल भी नहीं मनी, एक शर्त भी नहीं मानी। उनके पास यार पैसा है, वो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, वो आपका इवेंट रीलोकेट करने वाले थे। वो तो हाइब्रिड मॉडल को तो दूर की बात, वो कह रहे थे कि हम इवेंट को उठा के ले जाएंगे, पाकिस्तान से आउट कर देंगे। आपने इवेंट भी अपने मुल्क में करवा लिया है और ऊपर से उनकी कोई शर्त भी नहीं मानी और आपने उनसे सरेंडर भी करवाया है। मेरी एक इंडियन जर्नलिस्ट से बात हुई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और पाकिस्तान ने पकड़कर फ्यूजन फार्मूले के ऊपर जैसे जे शाह से सिग्नेचर करवाए हैं ना, वो हकीकत भी आपके सामने रखेंगे। और अब इंडियन मीडिया क्या चलाएगा और पाकिस्तानी मीडिया क्या चलाएगा, और इंडियन मीडिया जो है उसकी प्लानिंग क्या थी और किस तरीके से उन्होंने इस इवेंट को खराब करने की कोशिश की है और अब भी करेगा, यह भी मैं आपको बताऊंगा। और पाकिस्तान ने किन 5 शराइत के ऊपर इस चैंपियन ट्रॉफी के जो होस्टिंग राइट्स हैं उनको एक्सेप्ट किया है। माइदा तैयार हो चुका है, एग्रीमेंट तैयार हो चुका है, सिग्नेचर हो चुके हैं। अब सिर्फ ऐलान बाकी है और वो ऐलान कौन करेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है और आपने कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इंडियन मीडिया बार बार ये खबरें चला रखा था कि हमने पाकिस्तान को आउट नॉक कर दिया है। तो हम पूछते थे कि यार आप पाकिस्तान खेलने क्यों नहीं आते हो, तो कहते हमारे पास पैसा है। और विक्रांत गुप्ता ने एक बात की कि यार अमेरिका के पास भी तो पैसा है ना। तो मैं ये कहता हूं कि यार अल्लाह ताला किसी को ऐसा पैसा ना दे कि यार बंदे को कहना पड़े मेरे पास पैसा है और अमेरिका को ये कहना पड़े मैं सुपर पावर हूं। यार पाकिस्तानी भी ऊपर से हद करते हैं। यार मान लो उनके पास पैसा है, यार वो कौन सी सुपर पावर है जो कहती है कि मुझे बोलो मैं सुपर पावर हूं? वो कौन सा तगड़ा बोर्ड है जो ये कहता है कि मानो कि मैं तगड़ा हूं? और पाकिस्तानी उसकी बात नहीं मान रहे। अब हुआ क्या है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि चैंपियन ट्रॉफी जो है उसके लिए पाकिस्तान की तमाम जो शराइत हैं उनको मान लिया गया है और इवेंट जो है वो हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान और यूएई में होगा और इंडिया के मैचेस जो हैं वो यूएई में होंगे। आगे मैं इसके हवाले से एक और खबर भी आपको बताऊंगा। पीसीबी ज़राए ने यह बताया है कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर अब बाकायदा जो सिग्नेचर हैं वो हो चुके हैं और पाकिस्तान ने किसी फाइनेंशियल इंसेंटिव को एक्सेप्ट नहीं किया। पाकिस्तान को ऑफर की गई थी लेकिन पाकिस्तान ने इक्वलिटी के ऊपर, बराबरी के ऊपर मायदा किया है और किसी इजाफी फाइनेंशियल इंसेंटिव को लेने से इनकार कर दिया है। अच्छा, फिर मेरी ने एक इंडियन जर्नलिस्ट दोस्त हैं मेरे, उनसे बात हुई है, नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, फिर आप जो हैं वो उधर चले जाएंगे, उधर जाकर उनको यानी इंडियंस जिनको ये बात पसंद नहीं आएगी तो वो गालियां देना शुरू कर देंगे। हुआ ये है कि यूएई में, दुबई में फाइनली इस एग्रीमेंट के ऊपर कर लिए गए सिग्नेचर, जहां पर मसला सिर्फ एक चीज के ऊपर फंसा हुआ था। पाकिस्तान ने यह बोला कि जो फ्यूजन फार्मूला है जिसके तहत पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के ऊपर अपना इवेंट करवाएगा चैंपियन ट्रॉफी 2025, लेकिन T20 वर्ल्ड कप 2026 जो इंडिया में होना है, अगर उसके नॉकआउट मैचेस, इंडिया कहता था कि अगर पाकिस्तान नॉकआउट में जाता है सेमीफाइनल फाइनल में, वो पाकिस्तान को इंडिया आकर खेलना पड़ेगा। लीग मैचेस जो हैं ये हम कोलंबो श्रीलंका में करवा देंगे। लेकिन पाकिस्तान ने ये शर्त भी नहीं मानी और इंडिया ने सरेंडर किया और इंडिया ने ये बोला कि हाँ अगर आप नॉकआउट में गए तो आपके बाकी मैच भी श्रीलंका में कोलंबो में होंगे। लेकिन फिलहाल इस मायदे को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा और ये बात इंडियन जर्नलिस्ट मुझे बता रहा है। तो मैंने बोला कि अब फिर मीडिया के ऊपर क्या चलाना है, तो कहते हैं आप चलाओ कि आप, हम जीत गए हैं, हम चलाएंगे, हम जीत गए हैं। बल्कि वो कह रहे हैं कि मुझे बीच में एक फोन आ रहा है, मैंने टीवी के ऊपर जो है वो शॉट भी देना है और उधर भी मैंने यही बोलना है कि इंडिया नहीं माना। लेकिन इंडिया मान चुका है, इंडिया सरेंडर कर चुका है। कहते 2026 जब T20 वर्ल्ड कप आएगा पहली बात देखेंगे पाकिस्तान नॉकआउट तक जाता भी है, नहीं जाता, अगर जाता है तो फिर श्रीलंका में मैच हो जाएगा। उस वक्त किसको याद होगा कि हमने 2025 में कौन सा मायदा किया था, कौन से सिग्नेचर किए थे? ये इंडियन शॉर्ट टर्म मेमोरी वाले लोग भूल जाएंगे और उस वक्त कुछ और चला रहे होंगे, कोई नया बयानिया, कोई नया नैरेटिव जो है वो हम उठा लेंगे।
तो अब आपकी हुई है शिकस्त और इसको आपने तस्लीम भी करना है। और पाकिस्तान ने इस बार एंड कर दिया है। इंडियन जर्नलिस्ट, इंडियन जो मीडिया है वो भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है, हम खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमें खुद भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान इस लेवल के ऊपर जाकर रेजिस्टेंस करेगा और किसी भी लेवल के ऊपर एक जरा बराबर भी अपने मौकफ से पीछे नहीं हटेगा। अब मैं आपको 5 शराइत बता देता हूं। इंडिया ये कहता था, सिर्फ इंडिया की एक बात को एक्सेप्ट किया गया है, वो हम मानते हैं कि पाकिस्तान में इस चैंपियन ट्रॉफी को होना चाहिए था, जो कि नहीं हुई और हाइब्रिड मॉडल के ऊपर चली गई है। उसके बाद इंडिया ये कहता था कि हम इसको रीलोकेट करेंगे, नहीं हुआ। उसके बाद इंडिया ये कहता था कि हम इसको ना सिर्फ रीलोकेट करेंगे बल्कि इंडिया में करवाएंगे, पाकिस्तान को निकाल देंगे, वो भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने बोला कि हमारा इवेंट जो है वो फुली इंडिया में होगा और पाकिस्तान वाला इवेंट हाइब्रिड मॉडल के ऊपर होगा, वो भी नहीं हुआ। उसके बाद इंडिया ने बोला ठीक है, हम आपके लीग मैचेस करवा देते हैं लेकिन आपको नॉकआउट के लिए इंडिया आना पड़ेगा। हमने बोला नहीं, ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हुआ। फाइनली पाकिस्तान ने सिर्फ एक सरेंडर किया है कि अपना इवेंट हाइब्रिड मॉडल के ऊपर ले गया है और इंडिया ने हर जगह सरेंडर किया है और अब बराबरी के ऊपर पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल चैंपियन ट्रॉफी और इंडिया का T20 वर्ल्ड कप मुकम्मल तौर के ऊपर पार्टनरशिप और फी और फार्मूले के ऊपर होंगे, जो हमने आपको बताया है। और अब इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड जो है, दोनों की मंजूरी के बाद इस का बाकायदा ऐलान ICC करेगा और इसके जो इनिशियल मैंने आपको बताया था कि ओपनिंग सेरेमनी कराची में होगी, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच होगा। और आगे वाली वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इंडिया कह रहा है हमारा मैच करवाओ दुबई में, लेकिन पाकिस्तान कह रहा है नहीं, होस्टिंग राइट हमारे पास हैं, हम आपको बताएंगे आपने कहां खेलना है। ये अगली वीडियो में आपको बताएंगे इंडिया को हम कहां लेकर जा रहे हैं।